वेलकम स्टूडेंट वन मोर टाइम। जैसा आपको पता ही है, हम लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे, मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में पढ़ रहे थे। मैथमेटिकल लॉजिक में हमने क्या क्या किया था, तो 1.1 1.2 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 1.3 पे हम चल रहे हैं यहाँ पे। अब 1.3 में भी हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, बट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो अभी भी रिमेनिंग है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, नेगेशन के रूल को समझना पड़ेगा आपको कि नेगेशन को कैसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसके बारे में है, नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, देखिए एक कंसेप्ट समझिए। ये कंसेप्ट काफ़ी टाइम स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, बट यहाँ पे आपको बस क्या करना है, आपको हिंट याद होनी चाहिए, आपको टेबल याद होनी चाहिए कि ट्रूथ टेबल कैसे थे आपके। जैसे पी एंड क्यू यानी कंजक्शन के लिए जो हमने टेबल पढ़ा था, डिसजंक्शन के लिए पढ़ा था, उसी तरह हमने किसके लिए पढ़ा था, इम्प्लीकेशन के लिए पढ़ा था, देन बाई कंडीशनल के लिए भी हमने पढ़ा था, है ना, ट्रूथ टेबल। तो उसके लिए आप बस वो अगर आपको याद है तो आप ये कंसेप्ट को भी इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब मूव करते हैं। हमारा ये कंसेप्ट जो है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट यानी यहाँ पे क्या होंगे, दो स्टेटमेंट होंगे हमारे, पी क्यू, दो ही स्टेटमेंट होंगे। अब उन दोनों में हम रीड करेंगे कि हम कैसे नेगेशन ऑफ कंजक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, और नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। ओके, इसके बारे में रीड करेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मूव करेंगे नेगेशन ऑफ कंजक्शन पे। अब कंजक्शन में क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, एंड का रिलेशन होता है कंजक्शन में, है ना, हम एंड यूज करते हैं, एंड का रिलेशन होता है कंजक्शन में। अब कंजक्शन में अगर आप देखेंगे जैसे 6 इज इवन एंड परफेक्ट नंबर, ये भी सही है कि 6 क्या है, इवन भी है और परफेक्ट नंबर भी है, नंबर तो है 6। तो यहाँ पे ये जो भी स्टेटमेंट गिवन है आपको, ये स्टेटमेंट कैसा है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगर हमने ट्रू स्टेटमेंट में नेगेशन अप्लाई किया तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको देखना है कि ये कब फॉल्स होगा। जैसे हम एंड के बारे में पढ़ेंगे तो एंड में ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है, बाकी सब कंडीशन में क्या आता है, आंसर आपका फॉल्स आता है। आता है कि नहीं आता है? तो आपको क्या चाहिए, या तो आप इसको फॉल्स करें और इसको आप क्या कर दे, फॉल्स बना दे। यानी हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे नेगेशन में। ऐसा हो सकता है इसका, इट्स नेगेशन सिक्स इज नॉट इवन, और सिक्स इज नॉट परफेक्ट नंबर। ओके, तो ऐसा आपका होगा, क्या होगा, 6 इज नॉट इवन, और क्यों यूज कर रहे, क्योंकि आपको पता है अगर ये भी हमारा फॉल्स हो गया तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा हमारा। कोई भी एक फॉल्स हो जाए या दोनों भी फॉल्स होंगे तो स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। और का मतलब या तो ये फॉल्स हो जाए या तो ये पार्ट क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। लेकिन इसी से देखिए अगर और लिखा आपने, ठीक है, तो अब यहीं पे देखिए रीड करिए, ये पार्ट का नेगेशन क्या है, यही पार्ट है। चलिए ये क्या है, ये कैसा है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा, ये ऊपर वाले का, तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसे होगा, देखिए P, क्योंकि क्या है, एंड है, एंड के लिए आप ये यूज़ करेंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका, Q आ जाएगा, क्योंकि आप क्या अप्लाई कर रहे हैं, नेगेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेशन लग जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या आएगा आपका आंसर, यहाँ पे अब आंसर कैसा आएगा, तो देखिए 6, ये क्या है हमारा P पार्ट है, ये क्या हमारा Q पार्ट है। दोनों में हमने क्या लगाया, नॉट लगाया, तो नॉट के लिए हम क्या लेंगे, नेगेशन P, और के लिए आप क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेशन Q लिखेंगे। ओके, तो ऐसा आप लिखेंगे नेगेशन P और नेगेशन Q, ऐसा लिखेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये है नेगेशन ऑफ कंजक्शन। मतलब देखिए एकदम सिंपल है, अगर आपको समझना है कोई डिफरेंट वे से तो ये भी देखिए सिंपल है। कैसा है, अगर नेगेशन देखिए ब्रैकेट के इनसाइड जाएगा तो दोनों पार्ट को नेगेशन मिलेगा यहाँ पे कंजक्शन में, और एंड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, और हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
अब आप कहेंगे हम कैसे माने सर, कोई प्रूफ दीजिए, तो प्रूफ भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे प्रूफ के लिए आप मूव करेंगे, जैसे प्रूफ हम यहाँ पे चलिए प्रूफ करेंगे नीचे वाले पार्ट में इसको। जैसे देखिए P है हमारे पास, P ले लिया हमने, Q ले लिया, ठीक है। P Q के बाद क्या करेंगे, P एंड Q करेंगे आप, ये करेंगे। फिर P एंड Q के बाद आप क्या करेंगे, तो उस पर नेगेशन ले लेंगे आप, ऐसा करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे सर आप, तो उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे नेगेशन P लेंगे, फिर नेगेशन Q करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, इन दोनों में नेगेशन P और नेगेशन Q करेंगे आप। जैसे देखिए प्रूफ करके दिखाते हैं आपको कैसे होता है। तो P के लिए तो आपको पता है P क्या होगा, 2 ट्रू होंगे, 2 क्या होंगे हमारे फॉल्स हो जाएंगे। Q के लिए क्या वैल्यू होगी, ट्रू फॉल्स होगा। P एंड Q में क्या होगा, तो एंड में तो आपको पता है ट्रू होंगे, बाकी सब क्या होंगे। लेकिन अगर ये एंड की ब्रैकेट के आउटसाइड पे नेगेशन लिया आपने, तो नेगेशन में क्या हो जाएगा, ये फॉल्स और ये सब क्या आएगी, आपकी वैल्यू ट्रू आएगी। देन नेगेशन P में क्या, तो P को देखें यहाँ पे, ये फॉल्स, ये भी पार्ट फॉल्स, ये दोनों क्या होगा, इस पे नेगेशन लेंगे, तो ये फॉल्स ट्रू ऐसा आएगा। अब इन दोनों में और में आपने क्या पढ़ा था, और में हम क्या पढ़ते हैं कि फॉल्स और फॉल्स होता है, बाकी सब क्या होता है, कहीं दोनों फॉल्स दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो ये रिमेनिंग स्टेटमेंट सब हमारे क्या होंगे, यहाँ पे ट्रू होंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो आप देखिए, आप ये वाला पार्ट देखिए, आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखिए, इन दोनों को मैच करिए, दोनों इक्वल है या नहीं है, मैच करिए। दोनों की एंट्रीज देखिए इक्वल है, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लॉजिकल इक्विवेलेंस है। जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि नेगेशन ऑफ कंजक्शन या नेगेशन P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन P और नेगेशन Q। तो अभी मैंने तो प्रूफ भी करके आपको बता दिया, ठीक है। तो ये ऐसा समझना है आपको इसके बारे में। अब उसी तरह डिसजंक्शन में क्या होगा, तो डिसजंक्शन में जैसे आपके पास नंबर है x इज प्राइम और y इज इवन, ओके। हम इसको भी क्या कंसीडर करेंगे कि ये मेरा क्या एक है ट्रू स्टेटमेंट, यानी ये दोनों ट्रू है, इनकी ट्रूथ वैल्यू T है। अब मान लीजिए नेगेशन क्या करता है, फॉल्स बनाना है। अब फॉल्स बनाने के लिए आपको क्या, क्योंकि और है, और में आपने क्या पढ़ा, अगर दोनों फॉल्स होंगे तभी मेरा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, वरना कोई भी कंडीशन में स्टेटमेंट फॉल्स होता नहीं है। यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब मुझे इसको फॉल्स बनाना है तो यहाँ नॉट लाना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी फॉल्स बनाना है तो यहाँ पे भी क्या लाना पड़ेगा, नॉट लाना पड़ेगा। अब दोनों चाहिए आपको, ऐसा नहीं कि एक ही को फॉल्स बनाने से काम हो जाएगा, दोनों चाहिए, इसको भी बनाना है एंड इसको भी बनाना है, दोनों को फॉल्स बनाना है ना आपको। तो इसका नेगेशन कैसे लिखेंगे आप, ये स्टेटमेंट का नेगेशन, तो यहाँ पे नेगेशन कैसा आएगा हमारा, x इज नॉट प्राइम, x क्या है, प्राइम नहीं है, एंड y इज नॉट इवन, ऐसा आएगा स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट समझना जरूरी है आपके लिए कि ये पार्ट का नेगेशन ये क्यों। अब एंड क्यों ले रहे हैं, एंड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऐसा केस नहीं है कि ये भी हो गया तो भी चलेगा, ये भी हो गया, नहीं, दोनों होनी चाहिए। यानी ये भी क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, एंड ये भी पार्ट क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, तभी स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, ये फॉल्स होगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट समझिए आप, ठीक है। चलिए ये पार्ट रब कर देते हैं आपके लिए। अब यहाँ पे स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट इजी है। जैसे देखिए नेगेशन लिया आपने, किस पे नेगेशन ले रहे हैं ये टाइम, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन के लिए ऐसी साइन का यूज़ करते हैं। देखिए ये भी लॉजिकल इक्विवेलेंस कैसा होगा, तो दोनों को नेगेशन मिलेगा, P को भी मिल रहा है, Q को भी मिल रहा है, लेकिन क्या आएगा, और का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जैसे देख ही रहे आप, देखिए ये पार्ट पे हमने नेगेशन लगाया तो ये इस पे भी नेगेशन आ रहा है, इस पे भी, और का क्या हो जा रहा है, जस्ट इसका क्या है, अपोजिट है ये, और कुछ नहीं है यहाँ पे, इतना कुछ नहीं कि आप अंडरस्टैंड। इसको चाहिए तो आप ऐसा लॉजिकल इक्विवेलेंस से प्रूफ भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। ओके, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, तो ये हो गया। एक और पार्ट होता है नेगेशन ऑफ नेगेशन, चलिए वो भी देख लेते हैं। नेगेशन ऑफ
नेगेशन ऑफ नेगेशन, वैसे तो इन्होंने दिया नहीं बट वो भी है आपका पार्ट। एक नेगेशन ऑफ नेगेशन क्या होता है सर यहाँ पे, तो नेगेशन ऑफ नेगेशन बहुत इजी है। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है, ऐसा कोई स्टेटमेंट है, अगर इस पे आपने नेगेशन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों नेगेशन क्या हो जाएंगे, नेगेशन नेगेशन आपस में चेंज होके क्या बन जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ p बचेगा, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना। तो उसी तरह होगा, जैसे मान लीजिए ये देखिए इसकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, ये फॉल्स होगा अभी नेगेशन लगने की वजह से, लेकिन आउटसाइड फिर नेगेशन है, तो आंसर क्या आएगा इसका, फाइनल आंसर t आएगा। तो वैसे ही हम कर रहे हैं कि ये दोनों नेगेशन क्या बचेगा, लास्ट में t ही बचेगा, तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ नेगेशन क्यों लिखते, देखिए नेगेशन ऑफ नेगेशन स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट इटसेल्फ, यानी नेगेशन पे भी नेगेशन ले लिए, यानी दो नेगेशन कभी दिख गए तो आंसर क्या बचेगा, सिर्फ स्टेटमेंट बचेगा आपका। वो दोनों जैसे माइनस माइनस प्लस होता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको कि ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। ये होता है नेगेशन ऑफ नेगेशन। अब मूव करेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट पे, जो क्या है, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। अब नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन क्या होता है, तो इम्प्लीकेशन में आपको पता है इफ़ देन का कंडीशन यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी हमारे पास है। एग्जाम्पल क्या है, इफ़ बेकरी इज़ ओपन देन आई विल बाय अ केक फॉर यू। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट नॉट कब बनेगा, देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कंसीडर हमको क्या करना है, जितने भी एग्जाम्पल है सब हमारे ट्रू है, ठीक है, हमको इसको क्या बनाना है, फॉल्स बनाना है। जैसे हम यहाँ पे एंड में थे, एंड में ये फॉल्स कब बनेगा, जब या तो कोई भी एक फॉल्स हो जाए, ये फॉल्स हो जाए या ये फॉल्स हो जाए, कोई भी एक, इसलिए और लिया कि ये भी फॉल्स हो गया तो भी चलेगा, ये भी फॉल्स हो गया तो भी चलेगा, तब स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। और के लिए अभी आपने देखा कंडीशन। इसी तरह इसमें कब होता है, कब फॉल्स आता है, जब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा, सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, तब आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा, ये दोनों मेरे पी क्यू क्या है, ट्रू है, तो इसको वैसे ही रखेंगे आप। ये वाले पार्ट में आपको क्या लाना पड़ेगा, नॉट लाना पड़ेगा, तब जाके ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा आपका। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट को आप लिखेंगे इफ बेकरी इज ओपन देन, फिर ये पार्ट क्या करना है, नेगेटिव बनाना है आपको। तो नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, आई डिड नॉट बाय अ केक फॉर यू। ओके, तो ऐसे ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ऐसा होगा इसका फॉल्स स्टेटमेंट कि बेकरी तो ओपन थी बट आई डिड नॉट बाय केक फॉर यू। तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये नेगेशन हो गया, ये पार्ट का ये नेगेशन हो गया आपका। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट कैसा है आपका, तो स्टेटमेंट ऐसा है, P इम्प्लाइज Q है, ले क्या रहे हम यहाँ पे, नेगेशन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि अगर इम्प्लीकेशन पे नेगेशन लगेगा, इम्प्लीकेशन पे, ये देन नहीं आएगा, सॉरी एंड आएगा इसके प्लेस पे, क्या आएगा, एंड आएगा, और ये इफ भी रिमूव कर देंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसका लॉजिकल इक्विवेलेंस कि P तो वैसे ही रहेगा, लेकिन एंड नेगेशन क्या आएगा, यहाँ पे Q आ जाएगा आपका। तो ये होता है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। चाहिए तो आप इसको ऐसा लॉजिकल इक्विवेलेंस से भी प्रूफ कर सकते हैं। इसे कहते हैं नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन या नेगेशन ऑफ कंडीशनल। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है हमारा, क्या है, नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। अब नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल में क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अब नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल में क्या करेंगे। नेगेशन ऑफ बाई कंडीशनल में जैसे मेरे पास एग्जांपल है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर इफ एंड ओनली इफ इट इज अ रोम्बस। तो यहाँ पे P स्टेटमेंट क्या है, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर, और Q क्या है आपका, इट इज अ रोम्बस। ये क्या है आपका Q स्टेटमेंट है। दो स्टेटमेंट है P एंड Q।
अब जैसे आपको बाई कंडीशनल में पता है, बाई कंडीशनल में क्या होगा, अगर स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स है तो आंसर फॉल्स मिलता है, ये स्टेटमेंट फॉल्स ट्रू है तो भी आंसर क्या मिलता है आपको, फॉल्स मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको वही करना है। हम क्या करेंगे, एक टाइम फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही रखेंगे। ये स्टेटमेंट को फॉल्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा आपको, नॉट लगाना पड़ेगा। सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे, पी वाले में नॉट लगाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये ऐसा है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, ओनली इफ क्यू, तो ये पार्ट का नेगेशन कैसा होगा, देखिए इसका नेगेशन कैसा होगा, तो इसका नेगेशन कैसा होगा, P एंड नॉट Q। देखिए कंडीशनल का ही कंसेप्ट है। जैसे कंडीशनल क्योंकि इसमें कैसा है, दो बार एरो क्या है, एक P से Q है एरो और एक Q से P के लिए है। तो P से Q के एरो के लिए क्या लिखेंगे, P एंड नॉट Q, जैसे ये P एंड नॉट Q। ओके, फिर आएगा और जो एरो Q से P के तरफ आ रहा है उसके लिए क्या लिखेंगे, Q एंड नॉट P। तो ऐसा लिखते हैं इसके लिए। जैसे देखिए स्टेटमेंट मेरा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ओके, फिर इफ एंड ओनली इफ नहीं यूज करेंगे आप, यहाँ पे एंड आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे, मतलब पहला तो सेम ही है, जैसा आप ये लिख रहे हैं वैसे लिखते जाना है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एंड लगाइए या बट भी लगा सकते हैं आप, लगाना है तो आपको, क्योंकि बट भी क्या है, कंजक्शन है। क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर बट इट इज बट नॉट अ रोम्बस, ऐसा लिख सकते। चलिए इट इज तो यहाँ पे आ चुका है, बार बार मत लिखिए, बट नॉट अ रोम्बस। ये किसकी बात की आपने, सिर्फ आपने इसकी बात की अभी तक, P एंड नॉट Q की। अब और आएगा, और लेंगे आप, और के लिए एक बात क्या करेंगे, Q एंड नॉट P करेंगे आप यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट देखिए किसके लिए है, P इम्प्लाइज Q में ये आएगा और Q इम्प्लाइज P के पार्ट ये है आपका, क्योंकि बाई कंडीशनल है, दोनों साइड एरो है। अब और Q क्या है आपका, तो Q में हम क्या लिखेंगे, और क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर नहीं लिखेंगे आप, Q क्या है आपका, रोम्बस है ना, इज अ रोम्बस बट नॉट अ स्क्वायर। तो ऐसा होता है आपका क्या, बाई कंडीशनल का नेगेशन। जैसे इसको सिंपली कैसे लिखेंगे आप, तो आप नेगेशन लगाएंगे, नेगेशन के बाद आप क्या लिखेंगे, ऐसा लेंगे। अब ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले वही आएगा, क्या आएगा, P एंड नेगेशन Q, ये पार्ट आ गया आपका। फिर और आएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, Q एंड नेगेशन P। ओके, जैसे इसको आप लॉजिकली इक्विवेलेंस से भी शो कर सकते हैं हम, बट हमको क्या करना है, ये सबको याद रखना है आपको। ये जो है, ये जो बॉक्स का वैल्यू है, जैसे ये भी है नेगेशन ऑफ नेगेशन P होता है, फिर ये एक वैल्यू जो आपका है, इसको भी याद रखना है आपको, क्योंकि यही सबको हम आगे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, आगे काफ़ी यूज़ होता है ये सब। ओके, तो ये है। अब इसके साथ और भी नेगेशन आप पढ़ेंगे, जैसे नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। ठीक है, अब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के लिए नेगेशन कैसे होगा, जैसे देखिए नेगेशन ऑफ क्वांटिफाइड, अब क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में आप क्या करेंगे, यहाँ पे इजी करेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जहाँ पे भी ऑल है, ऑल इज रिप्लेस बाय सम,
यानी जहाँ पे ऑल दिखेगा आपको, ऑल, आप किससे रिप्लेस कर देंगे उसको, सम से रिप्लेस कर देंगे आप। ओके, जहाँ पे भी, जहाँ पे आपको देखिए ऐसा साइन दिखेगा उसको किससे इज रिप्लेस बाय, यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर को रिप्लेस करेंगे आप। किससे रिप्लेस करेंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से रिप्लेस कर देंगे आप यहाँ पे। ओके, देन उसकी कंडीशन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। देखिए क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में थोड़ा आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है करते टाइम। जैसे ऑल है, ऑल को आप क्या करेंगे, सम बनाएंगे, तो वहाँ पे आपको कहीं जैसे ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऐसा कंडीशन ले लिया हमने। क्या ले लिया, ऑल, चलिए स्टार्टिंग से लिखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर, या ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसका अगर आपको क्या करना है, नेगेशन लिखना है, ये पार्ट का नेगेशन। तो नेगेशन में आप क्या करेंगे, ऑल के लिए सबसे पहले सम लिखेंगे। आप लिखेंगे सम होल नंबर, सम होल नंबर्स, होल नंबर्स ऐसा आएगा, होल नंबर्स आर नॉट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ऐसा है। क्या लिखेंगे, सम होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर, तब जाके ये क्या होगा आपका, यहाँ पे नेगेशन होगा क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का। तो यहाँ पे इतना पार्ट याद रखिए, जो जो हमने अब यहाँ पे अभी तक किया ये पार्ट है जैसे आपका। ओके, तो इसको अंडरस्टैंड करना है आपको, इन सब पार्ट्स को। ओके, अब 1.3 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 रिमेनिंग है, उस पर मूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 3 1.3 का जो रिमेनिंग था लास्ट टाइम। अब नेगेशन के जो आपको इसके पहले कंसेप्ट पढ़ाए गए वही यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, तो उसी को अंडरस्टैंड करना है आपको कि नेगेशन ऑफ कंजक्शन, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, इन सब का ही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सब कंपाउंड स्टेटमेंट आपको गिवन है यहाँ पे जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट गिवन है आपको यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे सोल्यूशन में हम क्या करेंगे इसका, जब हमको नेगेशन लिखना है तो यहाँ पे हम सोल्यूशन में P और Q को कंसीडर कर लेंगे कि हमारा P पार्ट क्या है, Q पार्ट क्या है। P क्या है आपका x + 8 ग्रेटर देन 11, और Q पार्ट क्या होगा आपका y - 3 विच इज़ इक्वल टू 6। ये P एंड Q पार्ट है। अब स्टेटमेंट कैसा गिवन है, गिवन स्टेटमेंट इज, ऐसा लिखेंगे आप। स्टेटमेंट इज कैसे फॉर्म में स्टेटमेंट है आपका, P और Q, ये हमको ऐसा क्वेश्चन गिवन है। अब इसका बट हमको क्या लिखना है, यहाँ पे नेगेशन लिखना है आपको यहाँ पे। ओके, तो देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट्स नेगेशन। नेगेशन कैसा होगा इसका नेगेशन, नेगेशन P और Q। देखिए बहुत इजी है, कंडीशनल बाय कंडीशनल में बहुत इजी कंसेप्ट है। कंडीशनल बाय कंडीशनल में क्या करना है, दोनों पार्ट को नेगेशन मिलेगा सबसे पहले। ओके, एकदम सिंपल। बट ये क्या हो गया आपका, ये और का क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है। फिर हम लिखेंगे therefore the negation of given statement, कैसे लिखेंगे, देखिए नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट, सबसे पहले नेगेशन P। तो नेगेशन P के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे x + 8। देखिए ये ग्रेटर है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। ग्रेटर के लिए आप क्या करेंगे, अपोजिट क्या होता है ग्रेटर का, ये साइन, इसमें इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इक्वल भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 11 ऐसा आएगा। और का क्या करना है हमको,
एंड करना है। ये जो इक्वल टू है यहाँ पे, वो इक्वल टू को क्या लिखना है हमको यहाँ पे, नॉट इक्वल टू। ये होता है नेगेशन यहाँ पे। ओके, अब ये पार्ट है, ये पार्ट में भी आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद आप क्या करेंगे, तो आपके पी और क्यू को आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे क्या आपका पी पार्ट क्या है, पी क्या है आपका 11, ये पी है। क्यू पार्ट क्या है आपका 25 ग्रेटर देन 20। अब ये स्टेटमेंट कैसा है, तो हम वही लिखेंगे, गिवन स्टेटमेंट इज, कौन से फॉर्म में, ये एंड आ रहा है, एंड के लिए आप ऐसा यूज़ करेंगे, ये यूज़ करेंगे। अब इसका नेगेशन क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स नेगेशन, यानी अगर इस पे नेगेशन ले लेते हैं हम, तो नेगेशन में फिर से देखिए बहुत सिंपल, वही दोनों पार्ट पे क्या लेना है आपको, नेगेशन ले लेना है। ये क्या है, एंड है, एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे आप, तो स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट देखिए कैसा इजी है, देयरफॉर द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। देखिए यहाँ पे वही सेम कंसेप्ट, ये साइन को चेंज करना है आपको, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 11, ये साइन उसको वहाँ कर देंगे अपोजिट साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू 15, ये क्या है आपका और, तो आप यहाँ पे लिखेंगे और, फिर ये वाला पार्ट 25 ग्रेटर है तो लेस देन इक्वल टू 20, इतना लिखना है बस आपको, इतना कंसेप्ट। अब ये वाला पार्ट देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है, पी और क्यू को आइडेंटिफाई करना है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। ओके, देखिए क्या करेंगे आप, तो आप सबसे पहले P देखेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ के पहले जो पार्ट है वो P है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाला पार्ट क्या है आपका, Q है। तो यहाँ पे आप P लिखेंगे कि P क्या है आपका, तो P है क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। ओके, Q पार्ट आपका क्या है, इट इज़ अ रोहम्बस, ये Q पार्ट है आपका। अब यहाँ पे करना क्या है आपको, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो आपको यहाँ पे देखना है सबसे पहले कि गिवन स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में है, तो आप लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज, कैसे फॉर्म में है ये, तो P इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए देखिए ऐसा, बाई कंडीशनल Q, ऐसे फॉर्म में है। अब इसका क्या लेना है आपको, नेगेशन, क्या चाहिए हमको यहाँ पे, इसका नेगेशन चाहिए, तो हम लिखेंगे इट्स नेगेशन। नेगेशन में कैसा लिखेंगे, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट कि जब नेगेशन लगेगा किस पे, P डबल इम्प्लाइज, ये क्या ये बाई कंडीशनल Q पे, तो अभी देखा था आपने, सबसे पहले क्या करेंगे, P एंड नेगेशन Q, देन और आएगा, फिर कैसी ब्रैकेट बनेगी, Q एंड नेगेशन P, ऐसा। तो अब स्टेटमेंट देखिए कैसा लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप देयरफॉर द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट कैसा है, तो देखिए इजी है। सबसे पहले P पार्ट क्या है, क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का पार्ट लिखेंगे, quadrilateral is a square। ओके, फिर यहाँ पे आप क्या यूज़ करना, मैंने बताया था कंजक्शन एंड बट, ये यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बट। अब नेगेशन आ रहा है, देखिए नेगेशन, इसमें नेगेशन लगाना है, तो आप क्या लिखेंगे, बट नॉट अ रोहम्बस। देखिए इट इज़, आप कहेंगे सर इट इज़ नॉट अ रोहम्बस, वो भी लिख सकते हैं, बट इट इज़ क्या है, क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा है वैसे भी इट, यानी क्वाड्रिलेटरल को ये बिलोंग कर रहा है, तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे इट इज़
को रिमूव करके तब लिख सकते हैं नॉट अ रोम्बस। अब इसके आगे क्या लिखना है, देखिए ये क्या है, और है, तो यहाँ पे क्या आएगा, और। ओके, अब Q एंड नेगेशन P, तो Q एंड नेगेशन P बहुत सिंपल, जहाँ स्क्वायर है वहाँ पे रोम्बस लगा दीजिए, जहाँ रोम्बस है वहाँ स्क्वायर, सेम आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे quadrilateral is a rhombus but not a square। ओके, तो ऐसे हम क्या लिखेंगे, इसका नेगेशन होगा ये पार्ट का। ओके, आई होप आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अभी यहाँ पे मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए सब क्वेश्चन 5, इट इज़ रेनिंग देन। अब देखिए इफ़ देन आ गया, तो इफ़ के बाद वाला पार्ट P होगा, देन के बाद वाला पार्ट आपका क्या होगा, Q होगा। तो P Q तो आपको मिल गया स्टेटमेंट में, और इफ़ देन है तो ये कैसा है, P इम्प्लाइज Q स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन में, सोल्यूशन P पार्ट आपका क्या है, इट इज़ रेनिंग। Q पार्ट क्या है आपका, देखिए Q पार्ट, ये वी विल से जो भी है वो Q पार्ट है आपका। वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ये गिवन स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में है, तो आप लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट is P implies Q। अब its negation, अब नेगेशन ले लेंगे अगर आप किस पे, P implies Q पे नेगेशन लेंगे, देन नेगेशन में क्या होगा, P आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड नेगेशन Q आएगा। आपको बस ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बस यहाँ पे इनके आपको याद है लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या, तो आप कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे सर इसको, तो लिखना आपको इजी है, लिखेंगे देयरफॉर द नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट कैसे नेगेशन आएगा, नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, देखिए P पार्ट पहले, P पार्ट क्या है, इट इज रेनिंग, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज रेनिंग। ओके, इट इज रेनिंग लिख लिया आपने। अब एंड आएगा, एंड लगाइए या बट भी लगा सकते हैं, ओके आपकी मर्जी जो लगाना है। एंड लगाते चलिए, एंड वी विल, देखिए Q पार्ट में आपको क्या लाना है, नॉट लाना है, बट यहाँ पे अगर आप Q पार्ट देखेंगे तो Q पार्ट में भी आपके क्या है, 2 डिफरेंट स्टेटमेंट है, एक है वी विल गो एंड, ये सेकेंड पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए एंड आ रहा है, एंड हमसे क्या कहता है कि दोनों पार्ट में आपके नेगेशन लगेगा, लेकिन बिटवीन में क्या आएगा, और आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट इज रेनिंग एंड वी विल नॉट गो, क्या लिखेंगे आप, वी विल नॉट गो। देखिए इस पे भी नॉट लगेगा, इस पे भी नॉट लगेगा, और नॉट प्ले फुटबॉल, नॉट प्ले फुटबॉल। ओके, तो ऐसा लिखना है आपको। यहाँ पे आपको लिखते टाइम यही अंडरस्टैंड करना है कि ये तो हम लिख रहे, चलिए इट इज़ रेनिंग एंड वी विल, ऐसा नहीं, यहाँ पे देखिए एंड है तो एंड के लिए यहाँ पे भी नेगेशन आएगा, यहाँ पे भी, और एंड का क्या हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा कंसेप्ट है इसमें। अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जो आपका है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, जैसे यहाँ पे देखिए अब ये क्वांटिफायर में आप मूव कर गए, यहाँ पे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आ रहे हैं आप, ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो ऑल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सम। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स, ऐसा लिखेंगे आप। फिर ये पार्ट का कैसा लिखेंगे सर सोल्यूशन, देखा इजी है काफ़ी। हमने यहाँ पे क्या किया,
ऑल के प्लेस पे सम यूज़ किया और यहाँ पे क्या लगा दिया आपने, नॉट लगा दिया। तो ये हो जाता है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट के लिए। ये भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है, देख रहे हैं आप, देखें यहाँ पे क्वांटिफायर यूज़ किया गया है, यूनिवर्सल एक्सटेंशन क्वांटिफायर। तो यहाँ पे इनके लिए कैसे लिखेंगे आप, तो इनका भी एकदम ईजी आएगा। लिखेंगे सोल्यूशन, देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था वहाँ पे कि क्वांटिफायर चेंज करना है, ये वाला क्वांटिफायर यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो ये कंडीशन तो सेम रहेगी, एन विच इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके, कॉमा। देखिए ये वाले क्वांटिफायर में सच दैट आता है बार बार, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सच दैट, फिर यही पार्ट आप लिखेंगे एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 2 इज़ नॉट डिविजेबल बाय ठीक है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे सोल्यूशन में, हम डायरेक्टली नेगेशन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ओके, जिसे हमको पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई लॉजिकल कनेक्टिव्स नहीं यूज़ है यहाँ पे, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसका क्या कर रहे हैं, नेगेशन लिख रहे हैं। ये नेगेशन है इसका यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए इसका हमने ये लगाया सच दैट, ये कंडीशन डिविजेबल की जगह क्या लिखा, नॉट डिविजेबल बाय 4। उसी तरह ये लास्ट पार्ट भी है, इसमें भी आप क्या करेंगे, तो इसको भी आप चेंज करेंगे क्वांटिफायर को। अगर ऐसा क्वांटिफायर है तो आप क्या लगाएंगे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज़ करेंगे यहाँ पे। फिर आप लिखेंगे आपका कंडीशन एच विच इज़ एक्स विच इज़ बिलोंग्स टू एन, सच दैट रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह कॉमा लगाएंगे आप यहाँ पे, ओके, सच दैट। अब आप क्या लिखेंगे, x माइनस 17। अब उसका अपोजिट साइन लीजिए, देखिए ऐसा ग्रेटर स्मॉलर में तो पता है ये कैसी स्मॉलर की साइन है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 20, ऐसा यूज़ करना है आपको। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, नेगेशन लिखेंगे। ये सब नेगेशन थे यहाँ पे, सबके नेगेशन है यहाँ पे, देखिए पूरा पार्ट है नेगेशन का, जैसे यहाँ पे कंजक्शन, फिर यहाँ पे आपने क्या देखा, डिसजंक्शन का नेगेशन, यहाँ कंजक्शन का, यहाँ पे बाई कंडीशनल का, यहाँ पे इम्प्लीकेशन का नेगेशन है, फिर यहाँ पे क्वांटिफाइड स्टेटमेंट है सब आपकी, ओके। देन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 1.3 कंप्लीट हो गया। अब हम मूव करेंगे 1.4 पे, अब मूव करेंगे।